my dance, make it hurt. हेलो एवरीवन, कैसे हो यार आप लोग। आज तुमको कुछ अलग चीज़ें दिख रही होंगी, तुमने ऐसा कभी देखा नहीं है। तुमको चैनल पे अथर भैया भी दिखे हैं और हम लोग तो रोज़ ही बात करते हैं, लेकिन यार साथ में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है और हम लोग भी आपस में काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। तो तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस थे जो तुम हमसे पूछना चाह रहे थे, तुम कुछ अथर भैया कुछ पूछना चाह रहे थे, कुछ मेरे भी कुछ सवाल थे जो तुम पूछ रहे थे हमसे। तो आज हम मिल के उनका जवाब देंगे, कुछ हमारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि जो तुम्हारा आने वाला एग्ज़ाम है, जो तुम्हारे आने वाला अभी जो हो रहा है जो भी चीज़ें, तो तुम उनसे कैसे फाइट करो। और एक बेसिक चिट सेशन है तुम्हारा, जिसमें कुछ अथर भैया मुझसे पूछेंगे और मेरे कुछ सवाल है जो मैं अथर से पूछूंगा। ठीक है, तो यार चालू करते हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, अथर तुमने ह्यूमैनिटीज़ क्यों नहीं लिया? तो बेसिकली सबसे पहला कमेंट तो यही आएगा कि शिवांश भैया अथर भैया से लंबे हैं, ठीक है। तो हाँ, शिवांश भैया अथर भैया से लंबे हैं। शिवांश भैया 6 फीट 1 इंच है मेरे हिसाब से, और हम 5'11" 6 के करीब हैं, तो हाँ ठीक है। तो हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यार मेरी तबाही फैम अब 11th के ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रही है ना। तो सवाल जो इन्होंने मुझसे पूछा है वो ये है कि मैंने ह्यूमैनिटीज़ क्यों नहीं लिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहली बात तो ये थी कि मुझे सबसे पहली चीज़ तो मुझे पता ही नहीं था कि ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट होता क्या है। आज तक कभी समझ नहीं आया था, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पता था, वो था साइंस। कि साइंस लेना है। कॉमर्स भी पता था, पर कॉमर्स को जनरली लोग क्या करते हैं, ऐसा बोलते थे कि अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, बेकार सब्जेक्ट है, क्या करोगे जाके। पर बाद में समझ में आता है रियलिटी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब्जेक्ट सारे बहुत अच्छे होते हैं, पर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ह्यूमैनिटीज़ के बारे में मुझे पता नहीं था। मुझे 12th के मिड में पता चला था कि अच्छा ह्यूमैनिटीज़ जैसा भी कोई सब्जेक्ट होता है, अच्छा ये सब्जेक्ट लेके करते क्या है, तब मुझे पता चला था। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि हाँ, मतलब मुझे 10th तक सोशल साइंस पसंद नहीं था, इतना खास पसंद नहीं था कि मतलब मैं, अगर मुझे पता भी होता तो भी मैं ह्यूमैनिटीज़ लेता। तो ये एक दूसरा कारण बन जाएगा। पर 10th के बाद जब मैंने सोशल साइंस पढ़ना छोड़ा, क्योंकि उसके बाद तो आपको सोशल पढ़ना नहीं पड़ता है, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो हम इतना इस सब्जेक्ट को हेट करते आए हैं 10वीं तक, खैर आपने ह्यूमैनिटीज़ लिया है तो आपको प्यार तो होगा सोशल साइंस से, पर जो बच्चे जनरली सोशल साइंस को हेट करते हैं, आगे जाके आपको ये रियलाइज़ होता है कि सोशल साइंस एक बहुत ईजी सब्जेक्ट था टिल क्लास 10th। उसके बाद का मुझे पता नहीं है, उसके बाद का शिवांश को पता है, ठीक है, पर तब तक काफ़ी ईजी था। तो ये चीज़ है कि पहली बात तो मुझे पता था नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं था बेसिकली कि अच्छा आप ये सब्जेक्ट भी ले सकते हो, क्या क्या आप कर सकते हो। दूसरा कारण ये कि हाँ, मैं भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर अब बहुत कीन इंटरेस्ट है। इनफैक्ट मैं भी कभी कभी शिवांश के लेक्चर्स देखता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है देखने में। मुझे पसंद है नई नई मतलब ऐसी सोशल की चीज़ें जानने में, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस की। तो या थैंक यू सो मच कि ये क्वेश्चन एड्रेस किया, क्योंकि ये कभी आ ही नहीं पाता। उसके अलावा तो कभी मैं बात ही नहीं करता इसके बारे में। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, चलो। आपको ह्यूमैनिटीज़ पसंद है, मतलब आप बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छा पढ़ाते भी हो, और आप हो साइंस बैकग्राउंड से, इसका कारण क्या है? तो यार आज ये अथर भैया ने रिवील किया। इसके पहले बहुत कम बच्चों को पता था कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, और इनफैक्ट हम लोग क्लासमेट्स रह चुके हैं एक टाइम पे, और हमने शायद साइंस भी साथ में ही पढ़ी है काफ़ी टाइम पे। तो एक तो यार ये बेसिक परसेप्शन था सोसाइटी में कि जिसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं वो साइंस ले लेगा, जो थोड़ा एवरेज से ज़्यादा अच्छा है वो लेगा कॉमर्स, और जिसका कुछ भी नहीं हो सकता तो वो लेगा ह्यूमैनिटीज़। तो जब हमने ये चैनल चालू किया तो हमने यही बात की थी कि ये जो परसेप्शन है सोसाइटी में, ये तोड़ना है कि ह्यूमैनिटीज़ एकदम वैसे वाले बच्चे लेते हैं। क्योंकि तुम आगे देखोगे ना तो ये बहुत बच्चे अवेयर होते हैं, कब? जब वो ग्रेजुएशन में होते हैं, जब उनको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का पता चलता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम एक लौते ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो तुम सबसे ज़्यादा विजिबल देखोगे, जो तुमको जिसकी बात सब कोई कर रहे होंगे, तो बहुत बच्चे बाद में पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है नहीं होता, मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मुझे ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आया कॉलेज में आने के बाद, तो मैंने तब चालू किया। तो यार बेसिक यही परसेप्शन था कि 10वीं के बाद तुम वो ले लो जिसमें तुम अच्छे हो, मतलब जिसमें तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा अच्छे आए हों। तो अगर तुम्हारे मार्क्स 90+ हैं तो पक्का मैथ्स लेगा, अगर 85+ हैं बायोलॉजी लेगा, ठीक है। तो ये वाला जो परसेप्शन था वो हमें तोड़ना था। अच्छा, अब अथर भैया एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मुझे ये बताइए कि अगर आप, क्योंकि आप लास्ट में पढ़ने वाले थे, मुझे पता है कि सोशल साइंस आप हमेशा आखिरी में पढ़ते थे। साइंस तो आपको पसंदीदा था, लेकिन सब पढ़ा था, सोशल साइंस आखिरी के 10 दिन में बैठते थे। तो आपके परसेप्शन से एक क्या स्ट्रैटेजी रहती कि 10 दिन में अगर सिलेबस ख़त्म करना हो तो किस तरह करते? ओके
पहली बात तो मैं बता दूं कि सोशल साइंस मैंने 10th तक ही पढ़ी है, और काफ़ी आखिरी में हमारी जो टीचर थी जो हमें सोशल पढ़ाया करती थी, वो बहुत अच्छा सोशल पढ़ाती थी। मतलब इनफैक्ट शी वॉज अ वेरी गुड टीचर, खैर जज नहीं कर सकते हैं, पर शी वॉज अ वेरी गुड टीचर। इनफैक्ट शी वॉज अ वेरी गुड ह्यूमन बींग। तो हमको ऐसा ही नहीं कि सिर्फ सोशल के बारे में पता चलता था, हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता था उनसे। तो उनकी क्लास में हम पढ़ते कम थे, उनकी बातें सुनने में बहुत मज़ा आता था। तो सोशल ऐसा हमने क्लास में ज़्यादा पढ़ी नहीं थी। तो अब सोशल मैक्सिमम बच्चों को पसंद नहीं आता आखिरी तक। आप सिविक्स बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, सिविक्स आसान होती है, इकोनॉमिक्स कर लेते हो, पर जब आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री की बात करते हो, अभी तो 10th क्लास का तो सिलेबस बहुत आसान हो चुका है। हमारे समय में हमको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, इतने चैप्टर्स थे कि पूछो मत। तो आखिरी के 10 से 15 दिनों में मैंने सोशल किया था, मतलब आखिरी के 10 से 15 दिनों में किया था। एंड इनफैक्ट आई स्कोर्ड 75 आउट ऑफ 80 इन सोशल साइंस, जो कि मुझे लगता नहीं है कि एक ख़राब स्कोर है कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स दैट आई हैड पुट इन इट। बाकी सब्जेक्ट में ऑफकोर्स ज़्यादा थे, पर सोशल में 75 आए थे आउट ऑफ 80, है ना, 100 नहीं, 100 मत समझ लेना। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रही थी कि मैंने हमेशा अपनी NCERT को प्रायोरिटी पे रखा था। मतलब जो भी क्लास में करवाया जाता था वो मार्क तो मैं कर लिया करता था, क्योंकि मुझे पता है एट द एंड पढ़ना इससे ही है। वो जो मार्किंग्स हुआ करती थी उसको मैं काफ़ी ध्यान से समझता था, पढ़ लेता था एक बार, उसके बाद मैं सैम्पल पेपर सॉल्व किया करता था। एंड स्पेसिफिकली मैं सवाल 1 मार्क, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था। इस बार से खैर आपका पैटर्न चेंज है, तो आप 1 मार्कर पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो पिछले साल के अकॉर्डिंग। आप 11 में हो अभी तो, पर एज सच मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। और हर साल ऐसे होता है कि सोशल के केस में 10th में ऐसा हुआ करता था कि प्रीवियस ईयर से सवाल आते ही थे, तो हमने ज़्यादा फोकस उस पर किया था। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैथ्स वैथ्स की बात अगर आपको करनी है तो मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स में तो एज सच मैंने NCERT की थी, थोड़ी बहुत RD शर्मा की थी, और सैम्पल पेपर लगाए थे, वो मैंने मतलब ओसवाल के लगाए थे। तो उस केस में बाकी आपको और कुछ सवाल हो तो पूछो। अच्छा अथर्व, आपको ये नहीं पता होगा कि हमारे ह्यूमैनिटीज़ वाले चैनल में कुछ मैथ्स के भी बच्चे हैं। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ह्यूमैनिटीज़ में। अच्छा देखो, ये भी नहीं पता रहता था, ये अभी पता है, अभी तो पता है, क्योंकि अभी ये सब कुछ चल रहा है, तो सब कुछ कर रहे हैं। पर पहले नहीं पता हुआ था कि मैथ्स वाला भी ह्यूमैनिटीज़ पढ़ सकता है, मैथ्स वाला भी कुछ कर सकता है इस सब्जेक्ट में, इस स्ट्रीम में। नहीं पता होता था पहले, किसी को नहीं होता था। मतलब इनफैक्ट तुम समझो कि जब से ये ऑनलाइन रेवोल्यूशन एक आया है कि यार आपको ऑनलाइन पढ़ने को मिलता है, तब से चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियर होने लगी हैं कि मतलब ये सब्जेक्ट होता है, आप ये पढ़ सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पहले ऐसा नहीं पता होता था, सच्ची बता रहा हूँ, नहीं पता होता था इतना सारा। तो यार तुमने सुना अथर्बिया के मुँह से, इसमें मैं कुछ चीज़ें अपने से भी ऐड करना चाहता हूँ। देखो, अथर्बिया कैसे बैकग्राउंड थे, उनको सोशल साइंस बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है, लेकिन वो स्मार्टली कर लेते थे चीज़ों को। और मैं कैसा था कि मुझे सोशल साइंस से एकदम प्यार था। मतलब मैं सुबह उठता था, अगर मुझे कोई बुक देखनी है तो मैं सोशल साइंस की उठाता था। तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी, देखो अथर्बिया क्लास में क्या करते थे, वो सिर्फ सोशल साइंस की क्लास में सिर्फ हाईलाइट करते थे, ठीक है। मेरा क्या रहता था, मैं एक एक चैप्टर को 3-3 4-4 बार पढ़ता था। ये मैं अपना बता रहा हूँ। अगर किसी को प्यार है तो वो चीज़ को बार बार समझने की कोशिश करेगा जब तक उसको एक एक चीज़ नहीं समझ आती, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, हमारी बुक आखिरी में क्या हो गया था कि हमको मिल नहीं रही थी, दूसरे बच्चे बोरो करके ले जाते थे, क्योंकि वो इतना अच्छे से हमने हाईलाइट करके रखी थी। जो मैंने तुमको बताया है, हमने एक एक लाइन को पढ़ा था, हाईलाइट किया था, और हमारे नोट्स बुक में ही बन जाते थे। हाईलाइट किया, कुछ इंपॉर्टेंट पेंसिल से वहीं से लिख लिया। ये मेरी साइंस की बुक थी। हाँ तो हमारी बुक बोरो होती थी, फिर हम ही को नहीं पता कहाँ घूम रही है। तो इस टाइप से हमारा रहता था। तो हाँ, उसका हमें फ़ायदा भी हुआ। जैसे अथर्विया ने 75 बोले, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। मेरे आए थे 79 आउट ऑफ 80। वो क्यों आए थे मुझे पता नहीं, पर हाँ मैंने मतलब एकदम दिल से पढ़ा था। अगर कोई सब्जेक्ट होता है ना, या तो स्कोर करने के लिए पढ़ो या दिल से पढ़ो, तो मेरे साथ दिल से वाला था। और मेरे 99 बने थे तुम्हारे सोशल साइंस में। सारे सब्जेक्ट में नहीं बने थे क्योंकि मुझे सारे उतने नहीं पसंद थे लेकिन हाँ, मुझे सोशल साइंस के साथ थोड़ा सा ज़्यादा लगाव था। क्यों नहीं लिया ये मुझे भी नहीं पता यार, क्योंकि उस टाइम यही था कि जिसके मार्क्स अच्छे हैं, परसेंटेज अच्छे हैं, वो मैथ्स उठा लो, ठीक है, उसके बाद IIT कर लो। IIT बहुत अच्छी चीज़ है, पर वो सबके लिए नहीं है, ये तुमको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम एक मछली को लो और एक तुम बर्ड को लो, दोनों को सेम रेस में तुम अगर रखोगे तो तुमको कभी नहीं पता चलेगा कि कौन अच्छा है, ठीक है। तो वही वाली चीज़ें हैं। तो यार अब कुछ बेसिक सवाल मैं लूँगा जो तुम्हारे कमेंट्स में आए। अथर्विया हिस्ट्री क्यों नहीं हो रहा है? मोस्ट अवेटेड सवाल है ये। देखो, हिस्ट्री का ऐसा है ना कि हिस्ट्री इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट।
मतलब मैं इतना ज़्यादा टेक्निकली इस बारे में नहीं जानता हूँ, क्योंकि ये जो भी जिस भी फील्ड में जो भी पढ़ा रहा है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होता है। पर जितना मैंने शिवांश से सुना है, जितना मैंने रिसर्च भी की कि भैया हिस्ट्री में हम क्या कर सकते हैं, तो एक चीज़ है कि यार उतना कंटेंट और उस लेवल का जो लेक्चर है, फिर उस लेवल का कंटेंट जो है अभी हम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, ये एक पहला पॉइंट है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है ना कि देखो, डालने के लिए तो मैं बोलता शिवांश को कुछ भी करते, व्यूज़ आ जाएंगे, डल जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, अपने व्यूज़ बढ़ जाएंगे। पर चीज़ें ये ना कि इनफैक्ट अगर आप जब हिस्ट्री पढ़ने जाते हो तो उसमें बहुत वास्ट चीज़ें होती हैं और बहुत डिटेल में कंटेंट लाना है। तो जब भी हम हिस्ट्री लाएंगे तो वो बेस्ट लाएंगे। हमने हमेशा ये ट्राई किया कि जो भी लाएं वो बेस्ट लेकर आएँ। इनफैक्ट 10th में भी हमने यही किया था और आज की डेट में भी यही कर रहे हैं। तो जो बेस्ट है हम वही ट्राई कर रहे हैं कि वो लेकर आएँ। हिस्ट्री ऐसा है कि काम चलाओ नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि एट द एंड जब एक तरफ से वीडियो डल जाता है तो वो आपको देखना है और आपके बाद में दूसरी बैच देखेगी, तीसरी बैच देखेगी, चौथी बैच देखेगी, तो इट इज़ गोइंग टू स्टे देयर। तो वो लेक्चर ऐसा हो कि बच्चे को समझ आए, ऐसा नहीं हो कि कोई मिसगाइडिंग लेक्चर हो। इसीलिए वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हमारा पहला कंटेंट हिस्ट्री का तगड़ा हो जाए, क्योंकि एक लेक्चर डालने के बाद फिर रुक जाएंगे हिस्ट्री के लिए तो कोई सेंस नहीं बनेगा। इसलिए वो एक फ्लो में वी आर ट्राइंग कि हम अच्छे से लेक्चर जो है वो ला पाए तुम लोगों के लिए। ठीक है, बस हो गया सर मेरे तरफ से ख़त्म। मुझे तो यही सवाल का जवाब देना था कि मैंने ह्यूमैनिटीज़ क्यों नहीं लिया। मुझे टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चों के आए अच्छा कि भैया आपका सब्जेक्ट क्या है और अथर भैया ने क्यों नहीं लिया। तो इसका एक पर्सनल पे जवाब देना उतना अच्छा नहीं था। इनफैक्ट अगर मैं आपसे आज पूछूं ऑनेस्टली बताना कि अगर आपने साइंस नहीं लिया होता तो आपने क्या लिया होता? यार ह्यूमैनिटीज़, क्योंकि प्यार था मुझे सोशल साइंस से, जो ऐसा सब्जेक्ट था ना कि इसको मैं, देखो तुम्हारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए जिसको तुम बिना बोर हुए पढ़ सको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है। अगर तुम पढ़ने के लिए ना पढ़ो, उसको समझने के लिए पढ़ो, है ना। वर्ड थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा तुम हो सकता है कंफ्यूज हो। तो अगर तुम समझने के लिए पढ़ रहे हो कोई चीज़ को, तो यार वो तुमको अपने आप तुमको वो चीज़ें समझ आने लगेंगी। पता है, तुम्हारे अपने आप वो आसपास चीज़ें घूम रही होंगी। तो वैसा वाला अगर तुमको प्यार किसी भी सब्जेक्ट से आता है, चाहे वो तुम्हारा साइंस हो, कॉमर्स हो, इवन तुम्हारा कोई, अगर तुमको पेंट अच्छा लगता है तो किसी भी चीज़ पे तुम कर सकते हो। ओके, तो आज का सेशन आप एंड करें। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि मुझे देख के तो थोड़ा बहुत अच्छा भी लगा होगा। तो यार थोड़ा सा लाइक बढ़ा देना आज। क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको जैसा लगे वैसे ही लाइक करना तुम। ठीक है, और आप अपने कमेंट्स नीचे बता सकते हैं कि आपको और क्या क्या चाहिए, क्या क्या लाना है। ठीक है, और धीरे धीरे हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें और ऐड करनी है प्लेटफॉर्म के अंदर। पर ऐसा है ना कि इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस, और इसमें जितना हमें लगता है उससे कहीं ज़्यादा रिसोर्सेज और फंड्स लगते हैं। ठीक है, ये एक सच्चाई है ना, जो कि नकारी नहीं जा सकती है। तो कैसे ना कैसे करके यार, मतलब वी आर गोइंग टू ब्रिंग द बेस्ट कंटेंट, और जिस दिन हमारे पास सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी उसके बाद विल बी मेकिंग पढ़ले द बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट यू कैन एवर गेट। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।